अस्सलाम वालेकुम जमात पंचम, कैसे हैं आप जी? ठीक ठाक हैं, वीडियोस आपको मिल रही हैं, पढ़ाई भी हो रही है। तो बच्चों, माशरतुल में हमारा जो सबक हम पढ़ रहे थे, हमारा आखिरी सबक था कि पाकिस्तानी माशरा में नुमायाँ माशरती इक़दार, और ये हमने जो है वो रीडिंग भी कर ली थी तकरीबन। आज मैं एक दफ़ा फिर आपको कर देती हूँ इसकी रीडिंग। तो पाकिस्तानी माशरे में कौन कौन से जो है ना वो रस्में हैं, माशरती इक़दार हैं, शादी है, बच्चे की पैदाइश है, और फिर जो है वो अमवात की रस्म है। ठीक है, तो रस्म अमवात की तो कोई रस्म नहीं होती। शादी आपको पता है, आप अक्सर शादियाँ अटेंड करते हैं। शादी में आप क्या क्या होता है, गाने बजाने होते हैं, ढोलक होती है, और जो है ना वो बारात जाती है, वलीमा होता है। ये तो हमारे सारे रस्में हैं जो भी होते हैं। ठीक है, हम शादी का पढ़ते हैं तो शादी एक मजहबी और माशरती फ़रीज़ा है जिसका फ्री कैन कौन होता है? दोनों तरफ के लोग, यानी लड़के लड़की वालों की तरफ से मुनज़्ज़म और बाज़ाब्ता एहतमाम किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ऐसा है कि शादी में चूँकि बहुत सारे खर्चे होते हैं, आपने देखा है कि कितने लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, खाना पीना होता है, सब काम होते हैं। तो हुकूमत ने अवाम के सहूलत और गैर ज़रूरी अखराजात से बचने के लिए एक कानून बनाया है जिसके ज़रिए शादी की तकरीब में एक से ज़्यादा खानों पर पाबंदी है। ये कानून अवाम की सहूलत के लिए बनाया गया ताकि गरीब लोग भी शादी का फ़रीज़ा आसानी से अदा कर सकें। ठीक है, ये तो हमारे हो गए कि हमने इसमें क्या पढ़ा है। बाकी शादी को तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इतना ज़्यादा डिस्कस करना है कि आप सब ने ही शादियाँ अटेंड की हैं, आपको सबको पता है कि क्या कुछ होता है, तो वो हम बात कर लेंगे उसकी। अच्छा, फिर आता है बच्चे की पैदाइश। तो आपको पता है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो हर पैदाइश के मौके पर इंसान अपनी मजहबी रसूम के मुताबिक अमल करता है। मुसलमान बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद इसके कान में अजान दी जाती है। जी, क्या किया जाता है? सबको पता है ना कि मुसलमान बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद उसके कान में अजान दी जाती है। अच्छा, सारे रिश्तेदार जो हैं वो खुशी भी महसूस करते हैं, बच्चे के लिए तोहफे भी लेकर आते हैं, मिठाइयाँ भी बांटी जाती हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह जो है वो दूसरे मज़ाहिब के लोग जो हैं वो भी अपने रस्म व रवाज के मुताबिक अमल करते हैं। तो बच्चे की जब पैदाइश होती है किसी भी उसमें, तो उसको किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको कुछ बता दिया था कि इसमें जो है वो बच्चे की कौन कौन सी हमारे यहाँ पे रस्में होती हैं। एक तो अजान दी जाती है, ठीक है, फिर एक जो है आपको पता है कि बच्चे का अकीका भी होता है, तो मैं भी आपको बता देती हूँ उसका भी। फिर तीसरा अमवात की रस्म है। तो किसी फ़र्द के फौत हो जाने पर उसके मजहबी अकायद के मुताबिक रसूम अदा की जाती हैं, सब लोग गम में शरीक होते हैं। ये तो हर जगह पे, ये तो रस्म तो कोई नहीं है किसी के मरने की। तो जब भी किसी के फौत होने का इंतकाल की खबर सुनते हैं तो सब लोग अफसरदा होते हैं और उनके गम में शरीक होते हैं, जाते हैं, उसकी तदफीन का बंदोबस्त किया जाता है। ठीक है, तो मुसलमान जो है अपने मुर्दों को नहलाते हैं, कब्र में दफन करते हैं, बाकी सब भी अपने मुर्दों को नहलाते हैं। और फिर ये कि हिंदू जला देते हैं, मुसलमान और ईसाई जो अपने मुर्दों को दफन करते हैं। ठीक हो गया बच्चों, तो सबक हमने पढ़ लिया है। अब हम इसके सवाल देते हैं आपको। तो सवाल आपने करने हैं कि पहला सवाल है कि शादी जो है वो कैसा फ़रीज़ा है। शादी कैसा फ़रीज़ा आपने पढ़ा कि शादी जो है एक मजहबी और माशरती फ़रीज़ा है। ठीक है, लड़के और लड़की वाले दोनों तरफ से इसका अहतमाम किया जाता है। कि हुकूमत ने अवाम की सहूलत के लिए शादी का कौन सा कानून बनाया? अभी आपको बताया कि हुकूमत ने अवाम की सहूलत के लिए, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो अवाम की सहूलत के लिए उन्होंने कानून बनाया ताकि जो है खर्चे ना हो ज़्यादा और गरीब लोग भी अपनी शादी बच्चों की जो है वो आराम से कर सकें। फिर अब बच्चे की पैदाइश है। मुसलमान बच्चे की पैदाइश पर कौन कौन सी रस्में अदा की जाती हैं, ये हमने पढ़ा था। अच्छा, एक तो आपको जो है ना वो बता दें उसमें कि आज़ान दी जाती है। ठीक हो गया बच्चे, और दूसरा जो है उसका अकीका किया जाता है। ठीक है, 7वें दिन जो है, 7वें दिन अकीका किया जाता है। अकीका किया जाता है। तो ये मुसलमान बच्चों की ज़्यादातर वो रस्में हैं जो की जाती हैं। और इसी तरह जो है ना उसके बाद अमवात की रस्में हैं। तो अमवात की रस्मों का तो कोई नहीं है। अच्छा, सबक आपका ये बच्चे 2 दिन का है, या आपने इसको वीडियो को दोनों दिन देखना है, अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, समझना है, और सवालों के जवाब याद भी करने हैं और आपने इनको लिखना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।